अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी ये है जी मुर्तज़ा का फ़र्स्ट डे इन न्यू स्कूल। तो मुर्तज़ा ना आज सुबह जल्दी उठ गया था, मैंने इसे एक आवाज़ दी ना तो उठ गया फ़ौरन से, कोई टाल मटोल इसने नहीं की। और अब ये रेडी हो गया है तो बस इसका लंच भी मैंने तैयार कर दिया है। लंच को मैं बैग में रखती हूँ और बस हम लोग ना अब घर से निकलेंगे क्योंकि मुझे ही मुर्तज़ा को स्कूल छोड़ने जाना था। अभी फ़िलहाल ना कोई ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त नहीं हो सका, तो जितने दिन कोई रिक्शा वगैरह का इंतज़ाम नहीं होता तो मुझे ही जाना पड़ेगा। और जिस स्कूल में मैंने मुर्तज़ा का एडमिशन करवाया है ना वहाँ पे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो इसलिए ना फिर मैंने इसे भेजा नहीं एडमिशन करवाते साथ। और अब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे तो बस फिर अब रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो मुर्तज़ा भी अब रेगुलर जाएगा। और मुर्तज़ा की ना पढ़ाई बड़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। मुझे इस बात का ना इतना ज़्यादा एहसास होता है ना कि पहले ये स्कूल में पढ़ता था, स्टार्टिंग प्ले ग्रुप से लेके तो एक ही स्कूल में ये पढ़ रहा था। तो फिर हम लोगों ने शिफ्टिंग कर ली और फिर मुर्तज़ा को ना न्यू स्कूल में एडमिशन करवाना पड़ा उसका, और फिर एक साल उसने वहाँ पे पढ़ा है और अब नए स्कूल में जा रहा है। तो बस अल्लाह ताला बच्चों को कामयाब करे, मैं यही दुआ कर रही थी अल्लाह पाक इसे सेट कर दे वहाँ पे नए स्कूल में, क्योंकि इनकी पढ़ाई टोटली डिफरेंट है और मुर्तज़ा ने ना कॉन्सेप्शनल स्टडी ज़्यादा की हुई है। तो चलिए अब देखते हैं, अल्लाह ताला बेहतर करे, अल्लाह ताला से आसानियों की दुआएँ मांगते हैं। और मुर्तज़ा को स्कूल छोड़ के आने के बाद ना फिर मैंने ना कड़ी तैयार करनी थी रेस्टोरेंट के लिए ना, और अपने लिए भी मैं यही बनाने लगी थी। मैंने कहा आज हम लोग भी यही खा लेंगे, क्योंकि आज ना अरीबा का ओरिएंटेशन डे भी था यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे भी हम लोगों को जाना था। और मुर्तज़ा जैसे ही स्कूल से घर वापस आएगा ना तो उसको भी साथ लेके तो हम लोग फिर चले जाएंगे, बल्कि हनान भी साथ जाएगा क्योंकि फिर घर में दोनों पीछे अकेले क्या करेंगे, तो इसलिए मैंने कहा कि दोनों साथ ही चले जाएंगे। और यहाँ पे देखिए मैं कड़ी तैयार करने लगी हूँ। तो इसका मेज़ा मैं इस तरह से बनाती हूँ कि मैंने दही ली है, तकरीबन 2 प्याली के करीब दही थी, और इसमें ना मैंने 1.5 कप बेसन डाला है, ज़्यादा भर भर के नहीं डाला था मैंने, तो 1.5 कप ही था बेसन। और इसमें सारे मसाले डाल के और पानी डाल के ना तो इस तरह ब्लेंडर जग में ना मैं बैटर बना लेती हूँ कड़ी का, तो फिर इस तरह से ना लम्स नहीं बनते और सारी चीज़ें मिक्स भी हो जाती हैं। तो चलिए जितनी देर में वो मैंने ब्लेंडर जग चला दिया था, और यहाँ पे ना अब मैं प्याज को बारीक चॉप, बिल्कुल फाइन चॉप करने लगी हूँ, क्योंकि ज़रा भी मोटा होगा ना प्याज तो उसको फिर घुलने में टाइम लगेगा। तो इस तरह बिल्कुल बारीक होगा ना तो फिर जल्दी से लाल भी हो जाएगा और घुल भी जाएगा मसाले में। तो यहाँ पे मैंने ना देगची रख दी थी, घी भी गर्म होने के लिए रख दिया था। घी मैंने इस वक्त ना थोड़ा कम डाला है क्योंकि ऊपर से फिर तड़का लगता है ना, तो इसलिए स्टार्टिंग में मैं बिल्कुल थोड़ा से ऑयल या घी में इसको प्याज को फ्राई कर लेती हूँ, बस हल्का सा कलर इसको दिलवाएंगे। और इसमें ज़ीरा डाल दूँगी मैं, साथ ही थोड़ी सी मैंने लहसुन की इसमें पेस्ट भी डाल दी है, तो इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी ताकि लहसुन का कच्चापन ना ख़त्म हो जाए यहीं पे ही। और साथ में जो हमने मेज़ा बना के रखा है बेसन का और पानी का, दही का, सबका, तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो चलिए ये कड़ी तो इस तरह से मैं तैयार करती हूँ। मैंने कहा चलो जिस तरह से मैं अपने रेस्टोरेंट के लिए तैयार करती हूँ ना, तो वो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, क्योंकि मुझे यही तरीका आसान लगता है। तो मैं कुकिंग ज़्यादातर उन मेथड्स के साथ करती हूँ जो कि जल्दी तैयार भी हो जाएँ चीज़ें और ज़्यादा टाइम भी ना लगे और हमारी मेहनत भी कम लगे। तो फटाफट से मैं कुकिंग करती हूँ, मेरे यही तरीके हैं और वही मैं आप लोगों के साथ ना शेयर करती रहती हूँ। तो कुकिंग का स्टाइल हर किसी का अपना अपना होता है। तो कड़ी कुछ लोग डिफरेंट स्टाइल से बनाते हैं, कुछ लोग ये शुरू में स्टार्टिंग में प्याज का तड़का नहीं भी लगाते, सारी चीज़ें बेसन में मिक्स करके दही में, तो उस तरह से भी पका लेते हैं और बाद में फिर तड़का लगाते हैं। लेकिन मैं कुछ इस तरह से बनाती हूँ, तो वही मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। और इस वक्त मुझे इतनी ज़्यादा जल्दी थी ना, क्योंकि साथ साथ ना मुझे अरीबा की भी फ़िक्र थी कि उसको भी ओरिएंटेशन डे के लिए छोड़ के आना है, तो कहीं लेट ना हो जाए ना हमें। और बस हनान भी स्कूल से घर आ गया था, तो मुर्तज़ा का मैं वेट कर रही थी। मैंने कहा जैसे ही वो आता है ना तो उसको रेडी करके तो फिर हम लोग निकलते हैं। और पकोड़े मैं यहाँ पे फ्राई कर रही थी। मैंने कहा जितना काम होता है ना तो उतना ही बेहतर है, ताकि वापस आएंगे ना फिर थकन के साथ दिल नहीं करता कुछ भी कुकिंग करने के लिए। तो अगर पहले से ही करके रख के जाएंगे तो वापस आएंगे ना तो सबको ही फिर भूख लगी होगी, तो ईजी रहेगा हमारे लिए। और इतने में अगर कोई रेस्टोरेंट से भी ऑर्डर आ जाएगा तो वो भी हम पूरा कर लेंगे। वैसे आजकल ऑर्डर्स बड़े ज़्यादा मेरे कम हो गए हैं ना, बिल्कुल ना होने के बराबर हो गए हैं।
तो अभी फ़िलहाल देखिए कि क्या करते हैं हम। तो अभी मैं यही सोच रही थी कि थोड़े दिनों के लिए पांडा बॉक्स लगवा लूँ, क्योंकि यहाँ पे ना रेस्टोरेंट मेरा नया है, यहाँ के लोग मुझे अभी फ़िलहाल जानते नहीं हैं मेरे रेस्टोरेंट को, तो कुछ ना कुछ तो एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। तो प्रमोशंस लगवा लूँगी या कुछ करूँगी। अब मैं जो भी करूँगी ना वो आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं फ़िलहाल यही सोच रही थी पांडा बॉक्स लगवा लेते हैं, थोड़े दिनों के लिए ही, चाहे 2-4 दिनों के लिए लगवा लेते हैं। तो देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि उसके साथ ना फिर न्यू कस्टमर्स आते हैं ना, तो फिर आपके रेस्टोरेंट की रीच भी बढ़ती है, और साथ में जो न्यू कस्टमर्स आएंगे वो खाने को टेस्ट करेंगे तो हो सकता है वो फिर हमारे रेगुलर कस्टमर बन जाएं। तो ये मुझे थोड़ा सा आइडिया था इस बात का कि यहाँ पे रेस्टोरेंट बड़े आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रो करेगा, क्योंकि घर के सामने तो दुकानें हैं खाने पीने की, तो लोग वहाँ जाएंगे कि घर के खानों को प्रेफर करेंगे। वैसे मोस्टली लोग तो आजकल घर के खानों को ही प्रेफर करते हैं, लेकिन फिर बस पता नहीं, अब देखिए क्या सूरत हाल बनती है। मुझे वैसे इस बारे में ना बड़ी परेशानी भी हो रही है। तो क्योंकि एकदम से चलता चलता काम तो रुक गया है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा दिल भी घबरा रहा है और परेशानी भी हो रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता चलिए, काम तो ग्रो करता ही रहेगा। हम तो जो हमने अपना काम करना है हम तो अपनी मेहनत जारी रखेंगे ना। ये देखिए यहाँ पे कड़ी तैयार हो गई है, मैंने तड़का भी लगा दिया है। तड़का मैं इस तरह से ना लास्ट में लगाती हूँ, और आज मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही तड़का लगा दिया था। मैंने कहा अभी ऑर्डर्स आ जाएंगे तो निकल जाएगी कड़ी, वरना फिर हम लोग इसे वापस आके हम लोग खाएँगे चावलों के साथ। तो चावल मैं बॉयल कर लूँगी, तो चावलों के साथ कड़ी अच्छी लगती है। और ये देखिए हम लोग आ गए हैं जी अब अरीबा की यूनिवर्सिटी में। तो अरीबा को हमने भेज दिया था, वो ऑडिटोरियम में चली गई है, और अरीबा तो चली गई ना, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे अब फ्री थे। तो मैं यही सोच रही थी, पहले मैं कह रही थी कि हनान के पेपर्स हैं मिड टर्म्स के, तो हनान ना जाए हमारे साथ, मुर्तज़ा भी घर में रह पड़े। फिर मैं ना इन दोनों को ले आई, मैंने कहा मैं अकेली वहाँ पे क्या करूँगी, अरीबा तो चली जाएगी तो मैं क्या करूँगी। तो अच्छा ही हुआ इन दोनों के साथ फिर मेरा दिल लगा रहा, वरना फिर मैं वहाँ पर बैठ के तो यूँ ही बोर होती रहती। और बच्चे साथ गए हो ना तो कैंटीन ना जाएँ, ये कैसे हो सकता है ना। तो फिर हम लोग यहाँ पर कैंटीन आ गए थे। इन्होंने आते साथ ही कहना शुरू कर दिया था कि हमारा प्यास से बुरा हाल हो गया है, क्योंकि अभी तक गर्मी जाने का नाम ही नहीं ले रही। तो दिन ब दिन ऐसे लगता है कि धूप और तेज़ होती जा रही है, तेज़ बल्कि शदीद तेज़ होती जा रही है ना। गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे जून जुलाई वाली गर्मी पड़ रही हो। तो आज भी शदीद गर्मी थी, धूप इतनी खास नहीं थी, लेकिन बस हब्स था, गर्मी थी। तो यहाँ पे आते साथ ही ना हमने फिर ये मिंट मार्गरीटा मंगवाया, और उसके साथ ना ये चाउमीन यहाँ के बड़े मज़ेदार हैं और हैं भी मुनासिब रेट पे ना। तो हमने कहा चलो ये चाउमीन ट्राई करते हैं। साथ में हमने ना एक दही भल्लों की प्लेट मंगवाई थी, तो तीनों ने हमने मिलजुल के ये सारी चीज़ें खा ली। हमें बड़ा मज़ा आया। फिर हम अरीबा को भी मिस कर रहे थे कि वो वहाँ पे बैठी हुई है और हम लोग ने यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। हमने उसे 1-2 मैसेज भी किए कि हम बड़ा इंजॉय कर रहे हैं कैंटीन में, लेकिन उसका पता नहीं वहाँ पे नेट नहीं आ रहा था, तो या फिर उसने मोबाइल का नेट ऑफ़ किया हुआ था, तो कुछ ऐसा था। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग ना उसका वेट ही कर रहे थे यहाँ पे बैठ के ना, और इतना थक गए थे ना, हालांकि कर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं रहे थे। स्टूल पे बैठे बैठे ही टांगे इस तरह हमारी शल हो गई थी कि बस ना बुरा हाल ही था। दिल चाह रहा था अरीबा आ जाए तो हम लोग ना फिर वापस घर चले जाएं, और ऐसे ही घूम फिर के हमने मुर्तज़ा ने यहाँ पे फुल इंजॉय किया। हनान तो एक जगह पे यहाँ पे ही बैठा रहा, ये बस थोड़ा सा ऐसे ही शाय किस्म का बच्चा है तो हिल नहीं रहा था, यहाँ पे ही बैठा हुआ था। और ना मुर्तज़ा ने घूम फिर के ना पूरी यूनिवर्सिटी को एंजॉय किया, बल्कि हमें भी कह रहा था कि आओ आगे से जाके ना हम सारी देख के आते हैं, फिर बाद में अरीबा आएगी वो तो देख लेगी, हम कैसे देखेंगे आके। तो ये ना मुर्तज़ा कुछ इसी टाइप का ही, ये इसकी ना नेचर इसी तरह की है, घुल मिल जाने वाली ना। तो कहीं भी जाता है ना खुद को वहाँ पे एडजस्ट खुद ही कर लेता है। हमें भी कह रहा था आओ कैफेटेरिया दिखा के लाऊं, आगे से दिखा के लाता हूँ, सारा घुमा के लाता हूँ, ऐसे जैसे ये पता नहीं कब का यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आ रहा है। और कभी कभी ना फिर थक भी जाता था ना चक्कर लगा लगा के, तो खुद ही अकेला घूमने के लिए चला जाता था। फिर हम लोग दोनों तो यहीं पर ही बैठे रहते थे और घूम फिर के आता था ना, फिर कहता था मैं थक गया हूँ, पता नहीं अब अरीबा कब आएगी, हम लोग कब घर वापस जाएंगे। तो अब ना बड़ा 2 घंटे का था इसका, तकरीबन 2-2.5 घंटे का ना इसका ये लेक्चर था। पता नहीं ये इन्होंने लेक्चर ही देना था या क्या, इन्होंने अपने टर्म्स के बारे में बताना था। तो उसके बाद ना अब ये सारे स्टूडेंट्स जो थे ना ये निकल रहे थे, और इसके बाद ना इन सब ने ना यूनिवर्सिटी को विज़िट करना था। तो ये वहाँ पे जा रहे थे और हम कह रहे थे रीबा को यहाँ से ही बाहर निकलो, बस विज़िट कर लेना तुम बाद में आके, जब तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो फिर वो कहने लगी कि अभी थोड़ा सा विज़िट मैं करके आती हूँ इनके साथ ही ना। तो ये सारे स्टूडेंट्स जो है ना ये लाइन बना के जा रहे हैं, तो अच्छा लगता है। स्टूडेंट लाइफ ना देख देख के ना अपनी भी यादें ताज़ी होती हैं कि जब हम लोग भी जाते थे। तो ये दौर इतनी जल्दी गुजर जाता है ना इंसान का कि बस ऐसे लगता है पलक झपकते ही ये दौर इंसान का
गुजर जाता है ना। मुझे इतना याद आ रहा था अपनी कॉलेज लाइफ। मैं तो यूनिवर्सिटी नहीं गई, मैंने तो कॉलेज से ही किया था, लेकिन ना बस वो लाइफ भी बड़ी अच्छी थी। तो हम लोगों ने तो अपने कॉलेज को भी इतना ज़्यादा इंजॉय किया था ना। मैं एलसी में थी, लाहौर कॉलेज में, तो वहाँ पे हमने इतना ज़्यादा इंजॉय किया हुआ है ना। और यहाँ पे बैठ के ना मैं यही इनको बता रही थी, मुर्तज़ा को और हनान को, कि हमारा कॉलेज भी बहुत ज़्यादा बड़ा था और हमने भी फुल इंजॉय किया हुआ है। तो आप इनका तो बच्चों का ना, जैसे हनान का और मुर्तज़ा का भी स्कूल तो ख़ासा बड़ा था, जो अदबिस्तान सूफिया था ना वो भी ख़ासा बड़ा था, और हनान का भी काफ़ी बड़ा स्कूल है इसी तरह से। तो मैं असल में ना छोटे स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, मैं इतने बड़े स्कूल से नहीं पढ़ी हुई। तो जब मैं आई थी ना फिर लाहौर कॉलेज में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि इतना बड़ा बड़ा कॉलेज है, सब चीज़ें मुझे इतनी, वहाँ पे ग्रीनरी इतनी ज़्यादा थी, तो मुझे इतना अच्छा लगता था ना कि मैंने अपने पूरा जो सेशन था ना उसमें एक दफ़ा भी छुट्टी नहीं की थी। मैं रेगुलर थी स्टूडेंट, और एक भी मैंने कभी कोई क्लास मिस नहीं की थी। और मैं पढ़ाई के मामले में ना बड़ी ज़्यादा अच्छी थी। मैं अपने बच्चों को यही कहती हूँ, आप लोग पढ़ाई के मामले में सारे नॉर्मल हो, लेकिन मैं आप सबसे ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करती थी। और कहीं एकेडमी ट्यूशन वगैरह का भी हमारा कोई हिसाब नहीं था कि कहीं मैं एकेडमी जाती हूँ पढ़ने या ट्यूशन वगैरह। तो आजकल के बच्चों को तो जितनी हम लोग फैसिलिटीज़ देते हैं ना, वो उतना ही कम पढ़ के हम लोगों को दिखाते हैं। और हम लोगों ने तो घर बैठ के ही ना, मैं अकेली होती थी घर में अम्मी अब्बू के साथ, तो बस हम सारा दिन यही मेरी होती थी रूटीन के, मैं ना पढ़ती रहती थी। और इतना ज़्यादा ना यहाँ पे बैठे बैठे ही ना मुझे याद आ रहा था, तो यही बातें मैं कर भी रही थी और इनको ना बता भी रही थी। वैसे मैं इनको ना बताती रहती हूँ ताकि इनके भी ये कानों में कोई बात मेरी पड़ जाए। तो बच्चों को ना बार बार एक बात ना रियलाइज़ करवानी चाहिए, हो सकता है कि किसी वक्त की कोई बात उनके दिमाग में रह जाए। तो अब ना यहाँ पे मुर्तज़ा ना मुझे लेके ना आगे आ गया था, कह रहा था आए आगे से देख के आते हैं कि रीबा वहाँ पे है कि कहाँ पे है, हम उसे ले आते हैं ना। मैं बड़ा ज़्यादा थक गया हूँ अब, तो बैठ नहीं रहा था ये स्टूल पे, 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठ रहा था, तो बस ना फिर ही जा रहा था, तो फिर के इसकी टांगें दर्द ही करनी थी ना। तो अब मुझे लेके आ गया था। फिर हमने ना यहाँ पे काफ़ी देर तक ना हम लोग यहाँ पे ही खड़े रहे, वेट करते रहे, देखते रहे कि बच्चे कहाँ से निकलते हैं, कहाँ पे घूम के आ रहे हैं, क्या देख रहे हैं। तो बस फिर आ गई थी रीबा, फिर हम वापस आ गए। और इस तरह से ना ये आज का दिन ख़त्म हुआ। और बस आज इतना ज़्यादा थक गए हैं ना कि अब दिल चाह रहा था कि घर जाएं, खाना खाएं और आराम करें, और कुछ भी ना करें। यकीन जाने कुछ भी और करने को दिल नहीं कर रहा था। पता नहीं मैं गाड़ी भी किस तरह चला रही थी, मेरा तो दिल चाह रहा था कि गाड़ी भी ना कोई और ही चला ले, क्योंकि बस टांगें इतना ज़्यादा थक गई थी ना। तो इतनी आदत नहीं अब ये इस तरह घूमने फिरने की, और मुसलसल हम लोग वहाँ पर घूमते फिरते ही रहे, देखते रहे यूनिवर्सिटी को। तो चलिए जी, यहीं तक था जी मेरा आज का व्लॉग। अब हम लोग जा रहे हैं जी घर वापस, और आप देख रहे हैं कि शाम हो गई है। तो बस घर पहुंचते पहुंचते ऐसे ही अंधेरा भी हो जाएगा, तो घर जाते साथ ही फ़ौरन से खाना खाएंगे और बस आराम करेंगे। और आज का दिन इसी तरह से ही हमारा ख़त्म हो गया, और दिन तो ख़त्म हुआ, व्लॉग भी ख़त्म हो गया मेरा यहाँ पे ही। तो आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।